प्रभु की महिमा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य अगर इस पृथ्वी पर कोई नाम है तो वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। उसने हमें फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में संसार से अलग किया है ताकि हम प्रभु की महिमा का हिस्सा बन सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर धर्मी के जीवन में जो कुछ भी करता है वो भलाई का ही काम होता है। आमीन। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। वचन कहता है उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है। ऐसा यानी मतलब मालूम है कैसा, जिसका हम बखान नहीं कर सकते, जिसका हम विवरण नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आमीन। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र क्यों दिया? ताकि उस पुत्र पर जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस समय जो वचन को सुन रहे हैं, आपने उद्धार पाया है। आप सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन का प्रयोजन कर दिया है। हालेलुया। आज उसी महान परमेश्वर की महिमा को उसके वचन के द्वारा समझने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद दे। ये अपॉर्चुनिटी टू लिसन द वर्ड, टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, ये अपॉर्चुनिटी या ये जो संधि होती है या ये जो मौका होता है वो सब के लिए है। बट बहुत कम लोग हैं जो इन वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। फिंगर काउंटिंग पे आएंगे, इतनी उंगलियों पर गिन सकते, इतने कम लोग वचनों को सुनते हैं। आमीन। लेकिन इससे संसार को फर्क पड़ेगा, आपको और मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं। मुझे जो आज्ञा दी गई है मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरा हिसाब परमेश्वर मेरे कामों के साथ लेगा, मेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार लेगा। लेकिन अगर आप इन वचनों को सुनकर इग्नोर करते हैं तो परमेश्वर आपका हिसाब आपके साथ लेगा। हालेलुया। लेकिन अगर इन वचनों को सीखकर, इन वचनों को सुनकर अगर आप इसका पालन करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। अंतिम दिन है, अंतिम क्षणों में हम हैं और ये समय है जब हमको सुसमाचार का प्रचार कोने कोने तक पहुंचाना है। सिर्फ सुनकर बैठना नहीं है। जितने लोगों तक, क्या पता आप जिन लोगों को ये लिंक भेजते हो उनमें से किसको ज़रूरत हो, क्या पता उस दिन वो व्यक्ति अपने जीवन में निराशा की कगार में, अपने जीवन को समाप्त करने के कगार पर हो और उस समय ये लिंक उसके पास पहुंच जाए, इस वचन को सुनकर परमेश्वर उसके प्राण बचा ले। हालेलुया। आशीष का हिस्सा बनना सीखिए, ना कि श्रापों का। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आज प्रभु ने फिर एक बार यह मौका दिया कि मैं आपके मध्य में आ सका और आपको वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे यह समय दिया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़े जिससे हम लोग सब आशीषित हो रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। लेट अस रीड द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 81 वर्सेस 7 to 14। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसके 7 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 81 वर्सेस 7 to 14। वचन कहता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझको चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला होता कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, ऐसा वचन में लिखा है। इसीलिए इज़राइल ने मुझको न चाहा, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचन के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।
तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। जब जब आप परमेश्वर संकट के समय में परमेश्वर को पुकारते हो, यकीन मानिए उसी समय परमेश्वर आपको संकट से छुड़ा लेता है। लेकिन क्योंकि हमको फिजिकल आईज से दिखता नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उस स्थान से पीछे हो जाते हैं और आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अगर आज आप किसी संकट की परिस्थिति में हैं, जब आप यहोवा को पुकारेंगे, यकीन मानिए वचन अगर यहाँ पर लिखा है तो वो परमेश्वर के दोबारा आगमन तक यह वचन पृथ्वी पर स्थिर रहेगा। आमीन। वचन कहता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान से मैंने तेरी सुनी। हालेलुया। वो स्थान जहां परमेश्वर विराजमान है, जो स्थान का पता कोई साइंटिस्ट इस पृथ्वी पर नहीं लगा सकता है, उस गुप्त स्थान में बादल कड़कड़ा रहे थे, गरज रहे थे। शत्रु चाहता था कि आपके संकट के समय की गई सहायता की प्रार्थना को परमेश्वर न सुने, लेकिन वचन कहता है, तूने जब आत्मा और सच्चाई से संकट की परिस्थिति में मुझे पुकारा, मैंने बादल गरजने के उस गुप्त स्थान से तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। ये वचन ये सिखाता है कि मेरा परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ईमान। हे प्रजा मेरी सुन, मैं तुझको चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। जब इज़राइल अर्थात आप और मैं परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि आपके साथ भला ही होगा। हालेलुया। ईमान। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। हालेलुया। पराया ईश्वर धन हो सकता है, आपका ओहदा हो सकता है, आपकी पोजीशन, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी ज़मीन जायदाद, आपका ईगो, आपका घमंड, आपका अभिमान, आपका विद्रोह करने की बातें, ये आपके देवता हो सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तू किसी पराये देवता को दंडवत नहीं करना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। व्हाई? बिकॉज तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, ऐसा वचन में लिखा है। आई एम योर गॉड। आमीन। द 10th verse says, I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Hallelujah. प्रभु कहता है, तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए शब्दों का आदर करता है। मैं आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए इस बात को बता रहा हूँ, बिकॉज चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। मैंने परख कर देखा है अपने जीवन में, इसीलिए मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जब आप मुंह को पसारते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। मैं उसमें थोड़ा बहुत डाल दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है, मैं उसको भर दूंगा, लबालब भर देगा। आमीन। उमड़ता कटोरा बना देगा, इतनी आशीष परमेश्वर देगा। मांग कर देखो, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यह प्रभु का वचन है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी वचन कहता है, मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। कई बार मैं और आप परमेश्वर की सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अनुसार वो नहीं करता हुआ दिखाई देता है। आमीन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, वो हमारे अनुसार नहीं करता है, वो हम जो सोचते हैं उससे बेहतर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। आपको सिर्फ परमेश्वर में भरोसा रखना है, बाकी आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। लर्न टू लीन ऑन गॉड। आमीन। परमेश्वर पर टिके रहना सीखे। परमेश्वर, गॉड विल नेवर लेट यू डाउन, beloved people of God. Hallelujah. Today I don't know what situations you are facing,
किस तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु पर टिके रहना सीख जाएंगे, परमेश्वर उस परिस्थिति पर आपको विजय को ज़रूर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। कई बार प्रभु हमें बताता है अनुग्रह 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 पे अनुग्रह, महिमा में महिमा देता चला जाता है, लेकिन हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते चले जाते हैं और उन बातों में लिप्त रहते हैं जिसकी आज्ञा परमेश्वर नहीं देता। और परमेश्वर कहता है एक ऐसा समय आया कि इजरायलियों को परमेश्वर ने उनके हट पर, उनके मन पर छोड़ दिया। भैया तेरे को जैसा करना है तू कर, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। थैंक गॉड, नई वाचा का परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, प्रजा कौन है? आप और मैं। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं 5 साल में उनके शत्रुओं को दबाऊं, ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, ओह दैट माई पीपल वुड लिसन टू मी, दैट इज़राइल वुड वॉक इन माई वेज, I would soon subdue their enemies and turn my hand against their foes. हालेलुया। क्षण भर में शत्रु को दबाने की सामर्थ को लेकर चलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास में बने रहे, अपने मुंह को पसारना, परमेश्वर आपके मुख को भर देगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और परमेश्वर के आने वाले वचनों का अपने जीवन में स्वागत करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार पवित्र आत्मा, हम तेरा अपने जीवन में स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो वचन आज तूने एक मन्ना के रूप में हमें तृप्त करने के लिए हमारे सामने परोसने जा रहा है प्रभु, उसे हम यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करते हैं। परमेश्वर पिता, इन वचनों के भेदों को समझने की सामर्थ्य तू हमें दे, ताकत और बल से भर प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता जब हम तेरे वचनों को सुने राजा, तो हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण ठहर सके। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन करते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। कल मैंने आपको कुछ वचन बताए थे एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। कल परमेश्वर ने कुछ लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत की और उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु पास्टर, परमेश्वर ने हमको बड़ी आशीष दी। जो वचन कल प्रचार किए गए उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बातचीत की। हालेलुया। और परमेश्वर बातें करता है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो बात करता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं क्या। हालेलुया। आमेन। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जब आप अपने घुटनों पर आते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ के भाई झूठ को लेकर, मैनिपुलेशन को करके, जोड़ तोड़ की बातों को लेकर, झूठ का सहारा लेकर यूसुफ के सामने घुटनों पर है और उससे क्षमा मांग रहे हैं। उसको कह रहे तू जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन मैंने आपको, आई टॉट यू यस्टरडे दैट इवन जोसेफ वाज ऑन हिज नीज। उस समय यूसुफ भी अपने घुटनों पर आया और उसने अपने भाइयों से कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूँ? नहीं। जैसे इस समय तुम मेरे सामने घुटनों पर हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि तू हमारा न्याय कर, उसी तरीके से मैं भी अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, अपने मुख को पसारता हूँ। हे परमेश्वर, इस समय मुझे एक निर्णय को, अपने डिसीजन को अपने भाइयों के जीवन के प्रति लेना है और तू मेरी सहायता और मदद कर। जैसा तू कहेगा वैसा मैं
करूँगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, जो मैंने आपको कल बताया था, तुमने मुझे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उन बातों के लिए मैं तुम पर दोष लगाता हूँ, तो फिर मेरा दोष लगाना मुझे कड़वाहट में लेकर जाएगा, मेरी कड़वाहट मुझे बंधन में डाल देगी और मेरा बंधन मुझे अंधकार में लेकर जाएगा और अंधकार मुझे मृत्यु की ओर ढकेल देगा। तो क्या मैं परमेश्वर हूँ कि तुम्हारा न्याय करूँ? लेकिन आज के युग में वचन के पीछे चलना छोड़कर हर आदमी परमेश्वर ही बनने की कोशिश कर रहा है। आमीन। इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद समबडी, सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति को दबाने लगते हैं, उसको निग्लेक्ट करने लगते हैं, उसका न्याय करने बैठ जाते हैं। यहाँ देखिए, यूसुफ के पास अधिकार था, यहाँ तो कई लोगों के पास अधिकार भी नहीं है, फालतू फुकट में दूसरे का न्याय करने में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। आमीन। वो तो ओहदे पर था, उसकी एक पोजीशन थी, वो सेकंड इन कमांड था, उस जमीन का प्रधानमंत्री था, जिसके हाथ में अधिकार थी, सामर्थ्य था, वो कुछ भी कर सकता था। इतना बड़ा व्यक्ति जो उतने ऊंचे पद पर विराजमान है, वो स्वयं घुटनों पर आकर प्रभु से मदद मांग रहा है, प्रभु इस इवेंट में, इस स्थान पर, इस कार्य में मुझे एक निर्णय लेना है और तू मेरी सहायता और मदद कर। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको कुछ बातें ज़रूर याद दिला रहा होगा। अगर किसी का न्याय करने की स्थिति पर या पोजीशन पर अगर आप है, गो टू गॉड। हालेलुया। लर्न टू लीन ऑन हिम। उसके ऊपर टिके रहना सीखे। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से किसी का न्याय नहीं करना। क्या पता परमेश्वर शायद आपको उस समय परख रहा हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, वो ऐसी परिस्थिति में था, या तो उसको एक निर्णय उस परिस्थिति में लेना था परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर या खुद की बुद्धि से। उसने क्या चुनाव किया? प्रभु पर निर्भर होना सीखा। हालेलुया। और इसी बात को समझने के लिए परमेश्वर ने आज मुझे और आपको इस स्थान पर इकट्ठा किया है। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हमको परमेश्वर के, प्रभु के वचनों की गहराई को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर पढ़ लिए और बस हाँ ऐसा है वैसा है वैसा है, नहीं। स्पेंड टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं ना, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। बिलीव मी, देयर इज अ पावर इन बेंट नीज। आमीन। झुके हुए घुटनों पर प्रभु के सामने जब आप आते हो, वो एक बड़ी सामर्थ्य से आपको भर देता है। देयर इज अ पावर, यू नो, उसमें एक सामर्थ्य की बात है। कल मैं किसी स्थान पर था और मेरे घुटने थोड़े से छिले हुए थे और किसी ने मुझे कहा, कुछ गिर गए क्या, कहीं कुछ लग गया क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैं प्रार्थना कर रहा था तो शायद उसकी वजह से हुआ होगा। एंड यू नो, दे वेयर 2-3 पीपल और मैं उनको नोटिस कर रहा था। दे वेयर लाफिंग, यू नो, वो मेरी मौकरी कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुलकर नहीं हंस रहे थे। अरे बाप रे। इन अनदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वो मानो ये एक दूसरे को कह रहे थे, ये अपने आप को बहुत प्रार्थना वाला समझता है क्या, ये अपने आप को बहुत शाना समझता है क्या, ये क्या हम प्रार्थना नहीं करते क्या? यू नो, दे वेर मॉकिंग एट मी। बट यू नो, परमेश्वर की इतनी सुकून मेरे हृदय में थी कि मुझे आई वॉज फीलिंग पीटी ऑन देम, यू नो, मुझे उन पर दया आ रही थी। मैं प्रभु से कहा, प्रभु इनका भला कर। हालेलुया। सी, यू डोंट नीड टू गो टू एनीबडी एंड टू टेल देम कि अरे देखो मेरे घुटने देखो, घुटने देखो। वो तो मैं शॉर्ट्स पहन कर था तो उन्हें दिखा और मैंने उनको जब बताया कि उसकी वजह से शायद घुटने, क्योंकि मुझे नहीं पता था घुटने छिले हैं। आमीन। उन्होंने देखा, अरे भैया घुटने कहीं लग गया क्या? नो, आई वॉज जस्ट प्रेइंग। सो मैं अभी प्रार्थना खत्म करके उठा हूँ भैया, शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, है ना। मैंने देखा भी नहीं, पर जब रात को मैंने देखा तो सच में मेरे घुटने छिले हुए थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, टिके प्रभु के सामने जो घुटने टिकते हैं, वो घुटनों में बहुत सामर्थ्य को परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। आमीन। सी, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। घुटनों की सामर्थ्य को आपको जानना है ना, तो आप एथलीट्स लोगों से मिलना। आई वॉज एन एथलीट व्हेन आई वॉज इन माई स्कूल्स एंड कॉलेज डेज। 100 मीटर्स, 400 मीटर्स रिले मैं अपने स्कूल्स और कॉलेज को रिप्रेजेंट किया करता था। सो आप एथलीट से मिलना। जब मैं झुके हुए घुटनों के विषय में पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो ये बातें मुझे स्मरण आई, मेरे सामने आई। एवरी एथलीट जो स्पोर्ट्समैन होता है, एवरी एथलीट नोज, जो गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ बॉल होता है, उसको स्टिक से मारना पड़ता है और वो उस होल में चला जाता है। जो गोल्फ खेलते हैं ना, आप उनको ध्यान से देखना। जब वो एम करते हैं ना, तो वो
ऐसा बॉल के तरफ पहले नहीं देखते, वो बॉल को देखते हैं और फिर स्टिक को अपना पिन पॉइंट पर लेकर जाते हैं, फिर वो उस होल को देखते हैं जहाँ पर उनको टारगेट करना है। दे लुक एट देयर टारगेट, वो वहाँ पे जो स्टिक होता है जिसमें फ्लैग होता है वहाँ पे होल होता है, तो उस होल को और उस टैग को देखते हैं, उस स्टिक के डेप्थ को देखते हैं, फिर बॉल को देखते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे उसके बाद वो घुटनों को झुकाते हैं और पूरी ताकत के साथ वो उस बॉल को अपने लक्ष्य की ओर मारते हैं। आमीन। क्योंकि झुके हुए घुटने सामर्थ्य से उनको भर देते हैं। हालेलुया। दे रिसीव पावर व्हेन दे बेंड देयर नीज, और फटाक से वो अपने लक्ष्य की ओर उस बॉल को मारते हैं। नॉट ओनली गोल्फ पीपल बट सी, मैं आपको बताऊं, जब वो घुटनों को झुकाते हैं तो यू नो व्हाट दे रिसीव, नंबर 1 पावर, नंबर 2 एक्यूरेसी। जब घुटनों को झुकाते हैं तो एक्यूरेसी, उनको एक एक्यूरेट पॉइंट उनको मिलता है, पूरी ताकत के साथ वो अपने लक्ष्य को भेदते हैं। आमीन। जब आप बास्केटबॉल की मैचेस अगर आप देखते हो, अगर आप एनबीए देखते हो या स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो, बास्केटबॉल की टीम्स को देखना, इससे पहले कि उस बॉल को उठाकर वो बास्केट करे, वो अपने घुटनों को झुकाते हैं, फिर सीधे होकर फिर उसको लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज बेंड नीज कैरी पावर। हालेलुया। क्योंकि झुके हुए घुटने उन्हें सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं और ताकत दे देते हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई से, कि जब आप घुटनों पर झुक जाते हैं परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, एक और उदाहरण, आप WWF देखते होंगे शायद, है ना, रेसलिंग। तो रेसलिंग वाला ऐसा कड़क सीधा खड़ा होकर जगह से हाथ पांव हिलाता है कि नहीं? वो झुकता है ना। अपने शत्रु को हराने के लिए उसको झुकना ज़रूरी होता है। बास्केटबॉल में अपोनेंट टीम को हराने के लिए झुककर बास्केट में सामर्थ्य पाना ज़रूरी होता है। गोल्फ में विजय प्राप्त करने के लिए घुटनों को झुकाना ज़रूरी होता है। जब आप अपने शत्रु को हराने के लिए जब आप घुटनों को झुकाते हैं, परमेश्वर उस घुटनों में सामर्थ्य डाल देता है। हालेलुया। यू ऑलवेज हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ बिफोर यू लीव योर प्लेस, come on your knees, spend 5 seconds, 10 seconds, 1 minute, 1 hour, 2 hours, 10 hours, come on your knees, pray to God, Lord, आज मैं इस घुटनों पर आकर अपनी नम्रता और दीनता के साथ अपना समर्पण तुझे करता हूँ, मेरी सहायता कर, मदद कर और मुझे संभाल ले। हालेलुया। और जब आप उठकर जाओगे ना, आप प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में ज़रूर 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 देखने पाओगे। हालेलुया। सी, why are you fighting your battle standing straight when God gave you knees to bend? Amen. आप सीधे खड़े होकर शत्रु से लड़ने में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, एंड यू शुड नॉट फाइट इन दैट वे, क्योंकि फाइट आपके जीवन का भाग ही नहीं है ना। हमारे जीवन का भाग है युद्ध भूमि में विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना। आमीन। स्थिर खड़े रहने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। आमीन। जब सीधे खड़े होकर आप शत्रु से युद्ध जीत नहीं सकते तो कैसे जीत सकते पास साहब? प्रभु के सामने घुटनों पर टिकना सीखिए, आप युद्ध भूमि में युद्ध को जीतना सीख जाएंगे। हालेलुया। आमीन। सी, दिस इज हाउ वी मस्ट फाइट द बैटल्स। हाउ? यू हैव टू कम ऑन योर नीज। आपको अपने घुटनों पर आना जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, जब शत्रु आपके जीवन पर अटैक करता है, टेल हिम, यू डेविल, वॉच मी सरेंडरिंग टू गॉड ऑन माई नीज। तू अब देख कि कैसा मैं अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर तुझसे युद्ध को जीतता हूँ। सीधे युद्ध भूमि में खड़े होकर आप शत्रु से जीत नहीं सकते, पर आप परमेश्वर के सामने जब घुटनों पर आ जाते हैं, शत्रु धराशायी हो जाता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, ये जो पूरे वचन हम यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको अपने घुटनों पर आने के लिए भी परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। घुटनों पर इतना इजीली आदमी आता नहीं है, क्योंकि प्राइड होता है, ईगो होता है, शत्रु आपको बरगला देता है, शत्रु आपको दबोच देगा। है रोज रोज क्या झुकने का? संडे को जाता है ना चर्च, आज प्रार्थना नहीं तो की तो क्या हुआ? रोज धन्यवाद दे के कौन सी परिस्थिति बदल रही? आज मत दे, कुछ नहीं होता, थक गया है, सो जा। शत्रु बरगलाता है क्योंकि वो झूठ का बाप है। आमीन। आपको घुटने पर आने के लिए भी प्रभु की मदद की ज़रूरत होती है। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है और संसार में यीशु हमारी ताकत है। हम गीत को गाते हैं। हालेलुया।
आप यूं ही किसी के भी सामने घुटनों पर नहीं जाते हैं। आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाने के लिए ताकत लगती है, अपने आप को नीचा करना पड़ता है, अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ता है, तभी आप परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सजदा करने कहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा गया कि तुम इस मूरत के आगे दंडवत करना। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से स्ट्रेट अवे कहा, हमको इस बात का प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझे उत्तर दें। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने एक दूसरे के सामने डिस्कस नहीं किया, क्या करते अभी के लिए झुक जाते, क्या बाद में देख लेंगे, क्या करने का है, प्रभु संभाल लेगा। नहीं, दे हैव उनके पास प्रभु का विश्वास, इतना प्रभु में उनका विश्वास मजबूत था कि उन्होंने विदाउट डिस्कशन, द मोमेंट राजा ने उनको झुकने के लिए कहा, बोलता हाँ हमको प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझे इस बात का उत्तर दे, अगर तू हमें आग की भट्टी में डाल भी देगा तो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जो हमें उस आग की भट्टी से बचा सकता है। हालेलुया। यू डोंट नीड टू सरेंडर टू डेविल, लर्न टू सरेंडर टू गॉड। आमेन। शत्रु के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आना सीखिए। प्रभु से सामर्थ मांगिए, बल दे प्रभु सामर्थ दे, ताकि मैं नम्रता और दीनता का भाग बनकर तेरे सामने घुटनों पर आ सकूं। आमेन। परमेश्वर आपको सामर्थ से भर देगा। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। सी बेंडिंग, if you want to bend on your knees, you cannot do it in your own strength. Hallelujah. आप अपने सामर्थ्य के द्वारा ये नहीं कर सकते हैं। If you could, then you would have do it by now. Amen. अगर आप ये कार्य कर सकते अपने सामर्थ्य के द्वारा, तो अब तक आप घुटनों पर आकर अपने कार्य को प्रभु से पूरा करवा लेते। Amen. You need to learn. हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा प्रभु के सामने घुटनों पर आना। उसके लिए आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा, अभिमान और घमंड को दूर करना पड़ेगा, अपने मैं को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से। आप इतने ही पहले पूरा पावर पैक्ट है। पावर पैक्ट प्रभु की सामर्थ्य से नहीं है, धर्मी पावर पैक्ट किस बात से है? एक्सक्यूज मी। अभिमान, घमंड, धन, मैंपन, आई मी एंड माई सेल्फ, इन सारी बातों से हम पहले से ही भरे हुए, तो परमेश्वर हमको सामर्थ्य से कैसा भरेगा? भरे जाने के लिए बर्तन का खाली होना जरूरी होता है। हालेलुया। अपने आप को खाली करे। प्रभु मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु अभिमान और घमंड मुझसे कोसों दूर होने पाए। परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरे सामने नम्र और दीन बना रहूं। अपने आप को खाली करते चले जाइए, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। सी परमेश्वर आज मुझे और आपको घुटनों पर लेकर आया है, बिकॉज टुडे ही इज ब्रेकिंग सम जनरेशनल कर्सेस इन योर लाइफ। आमीन। आप आज घुटनों पर आकर प्रार्थना करने को तैयार है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको पितरों के श्राप से आज आज़ादी दे देगा। हालेलुया। नॉट ओनली दैट, बट ही इज ब्रेकिंग आउट सम डेब्ट चेन्स टुडे। आमीन। वो आपके कर्जे की उस सांकल को आज तोड़ने के लिए तैयार है, अगर आप घुटनों पर आने के लिए तैयार है। ही इज ब्रेकिंग आउट सम इमोशनल चेंज इन योर लाइफ। वो आपके जीवन की कुछ मानसिक भावनाओं की बातों की उस बंधन से आपको आज़ाद करने पर है। He is breaking out some mental chains today in your life. वो तैयार है, वो तत्पर है, क्योंकि वो कलाज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन वो चाहता है हम उसके अलावा किसी के आगे दंडवत ना करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज आप धन के आगे झुक जाते हैं, लोगों के आगे झुक जाते हैं, संसार के आगे झुक जाते हैं, प्रमोशन पाने के लिए अपने अधिकारियों के आगे झुक जाते हैं, अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए किसी भी व्यक्ति के आगे किसी भी स्तर तक झुक जाते हैं। बट गॉड वांट्स, परमेश्वर चाहता है आप और मैं, हम में से हर कोई केवल और केवल उसके सामने घुटनों पर आकर दंडवत करे। वो आपके सारी समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। Let us close our eyes, beloved people of God. I just want to pray for you. I pray for you. The past has no power over you. In Jesus' name, I break it in the name of Jesus. I know that the blood of Jesus speaks better than anything in this world. Lord, forgive each one of us, Lord. Lord, if we have done anything wrong against you, against the word, against the Holy Spirit, please forgive us, Lord. Cleanse us with your blood, O Lord. प्रभु तेरे लहू से धोकर तू हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र बना परमेश्वर पिता। प्रभु आज परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य दे कि हम नम्रता और दीनता के साथ
केवल और केवल तेरे सामने घुटनों पर झुक सके राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा आज के इन वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए। प्रभु प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, हमें सामर्थ्य दे, बल दे राजा, ताकि हम प्रभु तेरे सामने घुटनों पर आ सके और प्रभु हम अपने मुख को पसार कर तुझसे आशीषों को प्राप्त कर सके राजा। प्रभु जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर राजा। जितनों ने आज वचन सुना उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। प्रभु आज मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, इनको हर एक बंधन से यीशु नासरी के नाम से आज़ाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जिस प्रार्थना को हमने किया उस बात की गवाही कि हम बर्तन बन सके ऐसी सामर्थ्य हमें दे। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।